नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपकी राय भी मुझे बहुत ज़रूरी है। ये है हुबली, कर्नाटका में हुबली है, जहाँ पे अभी रिसेंटली जो घटना घटी है उसका मैं जिक्र करने वाली हूँ। नेहा MSc स्टूडेंट 24 साल की, जो अपनी परीक्षा दे करके बाहर निकल रही थी, तभी तक एक ऐसे दरिंदे लड़कों की तरफ से उस पर हमला हुआ चाकू से और उसकी मौत हो गई। और वो लड़का जो था वो था फयाज़ एक मुस्लिम कम्युनिटी से है, जिसने नेहा पे अटैक किया और नेहा की मृत्यु हो गई। इस पूरे घटना होने के बाद नेहा के पिता ने पहले क्या कहा उसे आप सुनिए। You're from the Congress party too. How do you see this? Was it true that it was a case of love jihad? It is I say directly, it is a love jihad. Why do you say so? Because he is a ex-student, he is a failure student, and he is joined to this community, this love jihad team. He is already joined, and he is taken a train from them. Then only he is taken action on him. Not to only that person, that with him, another 4 person are there. They targeted my family. They targeted my daughter, such family, such girls. They are proposing every time. They want to see either my proposal is coming, ये सुना। नेहा के पिता कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने पूरी तरीके से, जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या ये मामला लव जिहाद है, उन्होंने बोला ये डायरेक्टली लव जिहाद है, कि वो मेरे बेटी के पीछे पड़ा हुआ था और वो चाहता था, वो प्रपोज कर रहा था, लेकिन वो मना कर रही थी और वो ज़बरदस्ती उससे धर्म परिवर्तन के लिए भी उसे बोल रहा था कि वो धर्म परिवर्तन भी करवाएगा। तो ये टोटली पूरी तरीके से एक लव जिहाद का मामला है। बीजेपी इसको पूरी तरीके से लव जिहाद कही। उनके पिता तक जो कांग्रेस के नेता उन्होंने भी लव जिहाद का ही एंगल दिया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में सिद्धारमैया जो बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है, उन लोगों में रिलेशन था। देखिए, कांग्रेस की यही नीति है कि वो सच जान के भी छुपाती है और कांग्रेस का ये हाल है। इस पूरी घटना के पीछे जो सोच है, जो ये घटना होती है, वो उसकी सोच एक ही है, कांग्रेस की सोच, और इसी वजह से ये घटनाएं होती हैं। सच्चाई को मानना, उस पर एक्शन नहीं लेना, ये है कांग्रेस की सोच। बीजेपी ने हमेशा बोला है कि लव जिहाद का मामला ऐसे स्टेट जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है बढ़ते जा रही है, और आज उसका आप एक रिज़ल्ट भी देख रहे हैं कि अगर इसे रोका नहीं जाएंगे तो बहुत सारी नेहा होंगी और बहुत सारा फयाज़ होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को बहुत ठोस कदम और मजबूत कदम उठाने चाहिए। सिद्धारमैया बोले हैं कि हम पूरी तरीके से जांच करेंगे, लेकिन ये लव जिहाद का मामला नहीं है। लेकिन वहीं पे नेहा के पिता बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से लव जिहाद है। ये फयाज़ जो है वो प्रेशराइज कर रहा था, वो जानबूझ करके उससे धर्म परिवर्तन की बात कर रहा था, वो जानबूझ करके उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो प्रपोज कर रहा था और मेरी बेटी मना कर रही थी। साथ में पढ़ते थे, ये सही है, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे सड़क पे लोग हैं, तमाम लोग आए हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी के हों, इस तमाम लोग हैं जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेहा के लिए, और जल्द से जल्द इस पे सुनवाई हो, इसकी भी मांग कर रही हैं, और जल्द से जल्द फयाज़ को बिना केस लड़े उस पर फांसी दिया जाए, ये भी मांग चल रही है। और तो ये सच है, अगर ऐसी घिनौनी घटना अगर कोई करता है, इस कम्युनिटी से ऐसे तमाम न्यूज़ आ चुके हैं, और मुझे लगता है अगर फयाज़ ने हत्या की है नेहा की, तो मुझे लगता है कि फयाज़ कोई केस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे फयाज़ की हत्या ज़रूरी है, और यही सॉल्यूशन है इस चीज़ का। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस पर प्लीज़ कमेंट करें, आपसे विनती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।